दोस्तों GSTR 3B की पेमेंट करने से पहले आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन सी वो चीज़ें हैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं मंथली स्कीम वालों की। अगर आपने मंथली स्कीम ऑप्ट की है यानी कि नॉर्मल स्कीम के अंदर गए हैं जिसमें आपको GSTR 3B मंथली फाइल करनी है और मंथली ही उनका टैक्स जमा कराना है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एज इट इज़ आप अपनी 3B फाइल कर सकते हैं, चालान क्रिएट करके टैक्स को जमा करवा सकते हैं। अब बात आती है QRMP स्कीम वालों की, जिन्होंने क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाला ऑप्शन लिया हुआ है। यानी कि रिटर्न तो आपको क्वार्टरली फाइल करनी है लेकिन टैक्स की पेमेंट आपको मंथली ही करनी है। तो पहले महीने और दूसरे महीने जो आप अपना टैक्स जमा कराएंगे वो कराएंगे PMT 06 के थ्रू, जो कि जनवरी महीने की अगर हम बात करें तो 25 फरवरी तक आपको जमा करवाना है, 25 ऑफ नेक्स्ट मंथ तक। अब यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर है। अब दोस्तों हमें टैक्स की पेमेंट के लिए दो ऑप्शन दिए गए थे। एक तो हमें दिया गया था फिक्स सम मेथड या फिर हमें दिया गया था सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स सम मेथड में हमें कहा गया था कि अगर आप मंथली फाइलर्स हैं यानी कि पहली रिटर्न्स आपने मंथली फाइल करी हैं तो आपको 100% ऑफ लास्ट मंथ जो आपका था उसका टैक्स, उतना टैक्स आपको पहले 2 महीने जमा करवाना होगा। क्वार्टरली के केस में 35% ऑफ जो आखिरी क्वार्टर की आपने रिटर्न फाइल करी होगी, आखिरी क्वार्टर में आपने जितना टैक्स जमा कराया होगा उसका 35% आपको जमा करवाना है। तो नोटिफिकेशंस के अंदर हमें ये ऑप्शंस दिए गए थे। अब हम बात कर लेते हैं अपने चालान की। तो हमें आना है सर्विसेज, उसके अंदर पेमेंट पे आकर के आप देखेंगे कि क्रिएट चालान का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। क्रिएट चालान पर जैसे ही आप आएंगे वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि रीज़न फॉर चालान आपसे पूछा गया है कि आप किस चीज़ का चालान जमा करवाना चाहते हैं। आप मंथली पेमेंट करना चाहते हैं क्वार्टरली रिटर्न्स की, यानी कि जो GSTR 3B आपने क्वार्टरली फाइलिंग सेलेक्ट की है आप उनकी मंथली पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप एनी अदर पेमेंट यानी कि नॉर्मल अगर स्कीम में है टैक्स पे करना चाहते हैं, DRC 03 के थ्रू टैक्स पे करना चाहते हैं तो आप एनी अदर पेमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम करना चाहते हैं QRMP वाला टैक्स यानी कि GSTR 3B हम क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं और पहले 2 महीने का टैक्स हमें PMT 06 के थ्रू जमा करना है, जो कि आप नीचे दिया गया नोट भी देख सकते हैं। For taxpayer filing GSTR 3B on quarterly basis and intended to make first and second month of quarter, make payment for first and second, please select reason and monthly payment for quarterly return। तो इन्होंने कहा है अगर आपने 3B को क्वार्टरली सेलेक्ट कर लिया है और पहले 2 महीने की पेमेंट आप करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कीजिए मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। तो जैसा कि मैंने भी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2021 ही आएगा क्योंकि अभी एप्लीकेबल हुआ है। जनवरी का पीरियड इन्होंने सेलेक्ट किया है क्योंकि जनवरी से ही पेमेंट है। अब दो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं चालान टाइप के अंदर, 35% चालान या फिर चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, यानी कि 35% आप पे करना चाहते हैं या सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर। तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा जो भी नोटिफिकेशंस आई थी या जो भी अभी तक हमने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि अगर आपने पिछली रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल करी हैं तो 35% ऑफ लास्ट क्वार्टर का आपको पे करना है। अगर मंथली फाइलर्स है तो 100% ऑफ लास्ट मंथ आपको पे कर देना है। लेकिन अभी पोर्टल पर 35% चालान का ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो लास्ट मंथ का आपसे 35% वो चार्ज कर रहा है। नेक्स्ट आपका है चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। अगर आपको खुद से चालान जमा करवाना है, आपको लगता है कि मेरी इतनी लायबिलिटी इस महीने की बन रही है, लास्ट मंथ भी इतनी लायबिलिटी थी, अभी भी इतनी लायबिलिटी है, आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर अगर चालान जमा करवाना चाहते हैं तो आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस का चालान यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। चालान आपका जनरेट हो जाएगा, आप उसकी पेमेंट को कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन अभी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। 35% चालान का दिया गया है और चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस का। हालांकि 100% का ऑप्शन आना चाहिए था जो कि अभी तक नहीं आया है। तो जो भी अभी हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना टैक्स यहाँ पे जमा करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख भी दिया गया है एज पर लॉ नो इंटरेस्ट शैल बी लेविड फॉर द सिलेक्टेड मंथ इफ़ द पेमेंट इज़ मेड बाय 25 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो अगर अगले महीने की 25 तारीख तक आप पेमेंट कर देंगे तो कोई इंटरेस्ट आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज़ इंटरेस्ट यहाँ पे आपसे चार्ज किया जाएगा अगर आप अपना टैक्स की पेमेंट को लेट करेंगे। लेट फीस के केस में कोई भी लेट फीस आप पर एप्लीकेबल नहीं होगी।
अगर आप टैक्स की पेमेंट को लेट करते हैं तो लेट फीस कब एप्लीकेबल होगी, जब आप अपनी क्वार्टरली जो आपको 3B फाइल करनी है उसको लेट करेंगे। तो टैक्स की पेमेंट में केवल आपको इंटरेस्ट देना होगा, किसी तरह की कोई लेट फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी अगर आप टैक्स की पेमेंट को लेट करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी क्वार्टरली GSTR 3B को लेट फाइल करेंगे तो क्वार्टर एंड से जब उसकी ड्यू डेट है वहीं से आपसे लेट फीस चार्ज की जाएगी। तो आई होप ये चीज़ें अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं इंटरेस्ट या लेट फीस को लेकर के भी, कि कब तक आपको पेमेंट करनी है। अगर आप देरी करेंगे तो कब आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा और कब आप लेट फीस चार्ज की जाएगी।